नमस्कार। मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामूजिया, जिला फाजिलका। एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ एक नया विषय लेकर, जिससे कि हमारा हिंदी विषय का ऑनलाइन शिक्षण का जो कार्य है वह निर्विघ्न आगे चलता रहे। आज जो रचना आपके सामने लेकर आया हूँ वह मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कृति है, ईदगाह। 8वीं कक्षा का 11वां अध्याय है। एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसमें कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने भावों को व्यक्त किया है। एक बूढ़ी औरत अमीना और उसका पोता जो है हामिद, इन दोनों पर यह कहानी केंद्रित है। बहुत ही अच्छी कहानी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कहानी जो है पसंद आएगी। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह की तैयारियां हो रही हैं। लड़के जो हैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रमज़ान का महीना है, रोज़े रखे जा रहे हैं। जब पूरे 30 रोज़े हो गए, उसके बाद ईद का दिन आया है। बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, क्योंकि ईदगाह जाने की खुशी जो है उनका हिस्सा है, उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े और बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद ही है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब बच्चों में ईदगाह जाने का बड़ा चाह है। देखिए किस तरह एक दूसरी तरफ भागे जा रहे हैं। बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिन रहा है महमूद। देखिए 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 13-14 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी थी। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा जो है काला पड़ गया। फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है।
और ईद का त्यौहार, इतने से पैसे और ईद का त्यौहार। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते हैं। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। अब बस्ती जो है घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। सभी जा रहे हैं, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, विपन्नता होता है गरीबी, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ को देखते देखते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा था। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। पक्की जगह के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वज्जू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार ये क्रिया होती है। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर दावा होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और शमी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 हिस्सा जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही है, गुजरिया है, राजा और वकील है, बिश्ती है, धोबिन है, साधु है। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना चाहते हैं, ऐसे लगता है जैसे बोल ही पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है कभी अभी कवायद किए चला रहा है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील साहब से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन पैंट, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए।
मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। जिरह प्रश्न उत्तर। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे। महमूद क्या कहता है, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक का फायर कर देगा। शम्मी कहता है, मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी की तो हैं, गिरें तो चकनाचूर हो जाएं, टूट जाएंगे। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे। हामिद बिरादरी से पृथक है, इन सब से अलग खड़ा हुआ है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। बच्चों का मन ऐसा ही होता है, दूसरे को खाते हुए देखते हैं तो उनका मन ज़रूर ललचाता है। पर हामिद ने कितना नियंत्रण किया हुआ है अपने आप पर। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, मजाक कर रहा है मेरे साथ। मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास जाता है रेवड़ी लेने के लिए। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। ये बच्चों की आदतें होती हैं कि दूसरे के सामने खाने वाली चीज़ करते हैं, जब सामने वाला पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे खुद अपने मुंह में रख लेते हैं। महमूद, नूरे और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन क्या कहता है, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद जवाब देता है, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? शम्मी, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगी? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद। हामिद कहते हैं, मिठाई क्या बड़ी चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन कहता है, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। अब ये सब बच्चों का स्वभाव होता है, स्वाभाविक बातें होती है ये। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने बच्चों के मनोभावों को बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पर चित्रित किया है। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिल्ट, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, सब के सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों को खिलौने देखने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है?
दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई बड़ा आदमी उसके साथ न देखकर कहा, वह तुम्हारे काम क्या नहीं है, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं चलते पड़ो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आ गया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिश्ती ज़मीन पर गिरा दे, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखो, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीर का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल भी बांका नहीं करना, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास हैं? फिर मेले से काफ़ी दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज़ हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए अपने पैसे बचाकर रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, शम्मी और नूरा एक तरफ है। ठीक है, 2 भागों में बालक जो हैं बंट चुके हैं। हामिद अकेला दूसरी तरफ। एक तरफ सभी बच्चे हैं, मोहसिन है, महमूद है, शम्मी है, नूरा है। दूसरी तरफ हामिद अकेला। शास्त्रार्थ हो रहा है। मोहसिन को एक चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। ठीक है, आलोचना हुई है, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और बिश्ती घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और शम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती थी। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, जो मिलना चाहिए, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिश्ती लेकर दो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है चीज़ों का आदान प्रदान, अपनी चीज़ देना, दूसरे की चीज़ लेना। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं हुई थी।
चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में बिठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक उठी। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और क्या कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। अपराधियों की तरह हामिद ने जवाब दिया, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। कितनी सुंदर पंक्ति है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। जब तुम रोटियां बनाती थी तवे से तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी इसलिए मैंने ये चिमटा लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। पहले तो गुस्सा था, अब पूरे का पूरा गुस्सा प्यार में बदल गया। ये मूक स्नेह था जिसको आवाज़ नहीं दी जा सकती, जिसको प्रकट नहीं किया जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त, इतना नियंत्रण इससे हुआ कैसे? वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, खुश हो गया कि मेले में भी उसे मेरी याद बनी रही। दूसरों को खाते देखकर, खिलौना लेते देखकर क्या इसका मन ललचाया न होगा? और अब एक विचित्र, एक अनोखी बात हुई। क्या हुआ है? हामिद के इस चिमटे से भी अनोखी, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला है। बुढ़िया अमीना जो है बालिका अमीना बन गई, रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता है? कितना सुंदर दृश्य है। अंतिम जो है कि बुढ़िया ने अमीना का, जो छोटी अमीना है उसके किरदार में बदल गई, बच्चों की तरह रोने लगी और हामिद जो है बूढ़ों की तरह उसे अपने गले से लगाए हुए। कितना सुंदर दृश्य जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने हमारे सामने ला कर रख दिया है। आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें अमीना की आंखों से गिरती जा रही थी, पर हामिद इसका रहस्य नहीं समझ सकता था क्योंकि वह भी बच्चा है। तो यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए धन्यवाद।